उनका मैंने पिछला वीडियो जब बनाया था तब बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि नेक्स्ट व्लॉग भी लेके आना। अब मैं कैसे कैसे करके मैं भूल गई, पता नहीं कैसे मैं भूल गई नेक्स्ट व्लॉग लेके आना। अब ये व्लॉग बना के मैंने रखा था बट मेरे दिमाग से ही उतर गया। तो आज मैं ये शेयर करूँ फिर से एक नया व्लॉग। यहाँ है सेकेंड डे जब हम लोग सुबह प्रयागराज में घूम रहे हैं थोड़ा सा, और हम लोग पहुँच गए जहाँ पर रणधीर पहले अपने अर्ली डेज़ में यानी कि हॉस्टल डेज़ में रहते थे। ये इनका हॉस्टल था। उसके बाद में हम लोग निकल गए हनुमान मंदिर जाने के लिए, क्योंकि उसी के लिए हमने आज का प्लानिंग किया हुआ था। अर्ली मॉर्निंग हम लोग स्नान करके आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए मंदिर रास्ते में पड़ रहे थे। काल भैरव का जी का मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। और देखिए कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, आप भी दर्शन कर लीजिए। रास्ते में ही था। अब क्योंकि यहाँ से पैदल पैदल हमने सोचा था जाने का, तो ये सीधी सीधी सड़क जा तो रही थी। हम लोग भी बड़े जोश में थे, सारे लोग सड़क के ऊपर चल रहे थे, सब लोग अपना सामान लेके भी चल रहे थे। और रास्ते में देखिए इस तरीके का आपको शॉपिंग करने के लिए भी मिल जाता है, और सिर्फ 50 रुपये में चश्मा, और क्या ही चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर देखने के लिए, इसलिए हमने सोचा था कि हम पैदल ही जाएंगे, हम कुछ गाड़ी वाड़ी नहीं करेंगे। पहले चलते गए चलते गए चलते गए, सारे लोग जा रहे थे आ रहे थे। इतना अच्छा एकदम मेले जैसा माहौल था एकदम पूरा। लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती गई, तबीयत ऐसा लग रहा था ना कि ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम 3 दिन से लगातार यहाँ पर घूम ही रहे हैं। तो पहले तो हम चलते गए, थोड़ा इधर उधर देखते गए, थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी की मैंने रास्ते में, छोटी छोटी सी जो शॉपिंग्स होती हैं। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर मैं लगातार चलती गई। और क्योंकि हमें कल निकलना भी है यहाँ से, तो आज मैं चाहती नहीं हूँ तबीयत ख़राब हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने देखा इस तरीके की हाथ गाड़ी, ये जो रेडी जिसको बोलते हैं, ये चल रही है। तो मैंने रणधीर को बोला कि हम भी रेडी कर लेते हैं। तो फाइनली हमने भी रेडी कर ली। देखिए इस तरीके से हम दोनों लोग बैठ गए। इसका इन्होंने हमसे लिया था 150 रुपया। 150 रुपये लेके इन्होंने हमें करीब 2 किलोमीटर तक छोड़ दिया। उसके आगे फिर से आपको वापस से पैदल चलना है, मतलब गाड़ी वहीं तक जाती है, जो रेडी है वो वहीं तक जाएगी। उसके बाद आपको फिर से वापस से पैदल चलना है। दूर आपको वो गेट दिख रहा है, बस वही है आपका गेट जहाँ पर आपने जाना है। और यहाँ पर आपको पैदल ही चलना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पीछे वो गेट आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर है हनुमानगढ़ी, जहाँ पर हमने जाना है, क्योंकि हम स्नान सुबह कर चुके हैं। और जो सामने आपको गेट दिख रहा था वो था स्नान का गेट। तो यहाँ पर है हनुमानगढ़ी, जहाँ पर हम हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये लेटे हुए हनुमान जी, अगर आपने देखा है तो देखिए रास्ते में इस तरीके का आपको बहुत कुछ खाने पीने के लिए भी मिलेगा। और यहाँ पर फ्री में भी बहुत सारे खाने पीने चल रहे थे, लंगर चल रहा था, सेवाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने भी ले लिया यहाँ से प्रसाद, फूल जो लेने थे हमने अंदर चढ़ावे के लिए। वैसे तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, पर हमने सोचा भगवान का हाथ सर पे होगा तो दर्शन बड़े अच्छे से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइन वाइन लगी हुई है। यहीं पर हमें हमारे एक जानकार मिल गए, उन्होंने बोला कि मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, क्योंकि वो लोग भी अंदर जा रहे थे। और ये क्योंकि पुरानी जान पहचान थी, तो हमने कहा चलो ठीक है हम भी निकलते हैं। सामने रश आपको देख के लग रहा होगा कैसे होगा कैसे होगा, पर बिलीव मी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए हनुमानगढ़ी के। लेटे हुए हनुमान जी हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीन मान्यता है इनकी, जो इनके दर्शन करता है उनकी मान्यता पूरी होती। तो लीजिए, आपको भी मैंने दर्शन करा दिए। यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए अच्छे से, और मैंने थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया। उसके बाद में हम लोग वापस से फिर बाहर निकल आए। देखिए यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, भगवान का हाथ था हमारे ऊपर। तो दर्शन अच्छे से हो गए। बाहर निकल के मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पर दर्शन करने के बाद में, कि लग रहा था यार ऐसे कैसे एकदम से ही दर्शन हो गए। लेकिन किस्मत भगवान की हो और भगवान का हाथ हो तो सब कुछ पॉसिबल है। उसके बाद मैंने यहाँ से अपने लिए कुछ बैंगल्स खरीदी, सिंदूर खरीदा, और छोटी छोटी चीज़ें जो हर औरत को पसंद होती है। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा इस तरह से मेले से सामान खरीदना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही हमने यहाँ से प्रसाद भी लिया, क्योंकि बॉम्बे में सबको प्रसाद भी देना था। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा सामान खरीदा है, क्योंकि बाकी हमने सिटी में से काफ़ी सारा सामान ऑलरेडी ले लिया है, हमारे होटल के पास में ही जो जगह है वहाँ से। तो यहाँ से हमने ये फुल्ली वगैरह सारी ले ली, जो कि मेन प्रसाद है। फिर क्योंकि हमने आज शाम को हमारा ट्रेन भी है, तो हमने फिर यहाँ से मिठाइयाँ पैक कराई बहुत सारी, जो कि हम बॉम्बे लेके जाएंगे। क्योंकि प्रयागराज आओ और शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ ना खाओ तो कैसे चलेगा। और यहाँ पर प्योर खाना मिलता है, प्योर जितनी भी चीज़ें थी सारी, दही दूध घी जो भी है आपको प्योर मिल रहा था। तो मैंने वो सारी मिठाइयाँ ली यहाँ से। हमने रबड़ी भी पैक कराई। और साथ में ये जो बिस्किट आपको दिख रहे हैं, ये बॉम्बे में नहीं मिलता है, ये प्योर आटे के बिस्किट है। ये मेरे डैडी दिल्ली में लेके आते थे, तो मुझे आदत है इन बिस्किट्स को खाने की। जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ यही बिस्किट मैं वहाँ से भी लेके आती हूँ। वही मुझे यहाँ दिख गए,
तो मैंने यहाँ से भी ये 3-4 पैकेट्स ख़रीद लिए हैं। एक मैदे का बिस्किट का पैकेट आ गया था गलती से, तो मैंने उनसे पूछा तो बोले हाँ इसमें मैदा मिक्स है। मैं कहा ये वाला मत दीजिए, आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आटे वाले दे दो। तो ये वाले मैंने पैकेट्स ले लिए। एक मैंने यहाँ से नमकीन ले ली, साथ में हमने यहाँ से रबड़ी और मिठाइयाँ ये सब पैक कराया। साथ ही मैंने थोड़ी सी ना दही भी पैक करा ली। उसके बाद में हम लोगों ने सब पैक कराने के बाद में देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी आ गया था। एक्चुअली पेमेंट कर रहे थे, हमें लेट हो रहा था, उसी में ये सब सीन भी चल रहा था। बट थैंकफुली जल्दी जल्दी हमारे काम निपट गए और हम लोग निकल गए फिर यहाँ से अपना ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन है। जल्दी से निकले। वैसे तो 2 घंटे बाद की है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रश चल रहा है यहाँ पर, तो आपको टाइम से पहले ही निकलना चाहिए। यहाँ से हमने जो ट्रेन है हमारी, वो हमने कराई है दुरंतो, और दुरंतो कभी भी लेट नहीं होती है। और हमने यहाँ पर फर्स्ट क्लास कूप कराया था, जिसमें कि हम 2 ही लोग हैं एक कूप में, आप देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस था कि मैं फ़र्स्ट एसी में कराई हूँ, और वो भी कूप में कराई हूँ। और क्योंकि ट्रेन की टिकट दूसरी वाली मिल नहीं रही थी, तो इसलिए हमने फ़र्स्ट क्लास का कराया। और उसमें फिर हमें जाते ही हमारी स्नैक्स मिल गई, जिसमें हमें थोड़ा सा ब्रेकफास्ट दिया गया। सामान बहुत अच्छा था, इसमें आपको काजू वाजू भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि सैंडविच आया था, पीनट्स आए थे, स्नैक्स था, चाय था। अच्छा, चाय हमें बहुत ज़्यादा पीने को दी गई, इन लोगों ने बहुत सारी चाय दी हमें, जितनी बार हमने मांगा हमें दिया गया। साथ में टी किट दिया है, आलमंड है। और उसके बाद में जो खाना पीना था वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मुझे भी बहुत पसंद आया, रणधीर को भी बहुत पसंद आया। जनरली हम लोग ट्रेन में नहीं खाते हैं, लेकिन क्योंकि ये खाना जो है ये सारा का सारा पेंट्री कार में ही बन रहा था, और शेफ़ आके हमसे मिल के गए, हमसे पूछा कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। हमने उनको हमारी प्रेफरेंस बताई, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि ये खाना यहाँ पे बना के हम लोग आपको देंगे। उसके बाद में डिनर का टाइम हुआ, तो दाल और साथ में एक पनीर की सब्ज़ी थी, एक दाल तड़का थी, साथ में रोटी थी, चपाती, और उसके साथ में सब्जी, ड्राई सब्जी थी। बहुत टेस्टी खाना था। और उसके पहले हमें उन्होंने सूप भी दिया था पीने के लिए, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है। सुबह उठ के उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट में जो कटलेट है वो दिया, और साथ में ड्राई वेजिटेबल्स थे। खाना बहुत ज़्यादा यम था, जहाँ की जो कि मैं आपको अभी दिखा ही रही हूँ। कटलेट मैं खा रही थी, और जो इसके साथ में वेजीज थी वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अब क्योंकि हम लोग अभी आज के दिन हम लोग अंडा वंडा नहीं खाते हैं, तो हम लोगों ने ऑमलेट की जगह कटलेट लेना पसंद किया। और साथ में चाय तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल रही थी, जितनी आपको चाय पीनी आप पी सकते हैं। दुरंतो एक्सप्रेस की मैं बात करें, और दुरंतो का खाना मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ तो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन एकदम। ट्रेन है आपकी, आप क्योंकि एसी फर्स्ट क्लास एसी में, तो ये तो एकदम नीट एंड क्लीन था। इसके साथ में ही रणवीर ने बोला कि इसका ना आप उपमा खा के देखो, क्योंकि वो इनको बोले थे कि उपमा ट्राई करना एक बार हमारे यहाँ का। तो मैंने तो अपने लिए फिर एक उपमा भी मंगा लिया था, जो कि वो मुझे दे के गए हैं। मैंने बाद में उसको भी खाया, मुझे बहुत यम लगा। रणधीर ने नहीं खाया, क्योंकि वो अक्सर उपमा खाते हैं अपने ऑफिस में, उन्होंने नहीं खाया, लेकिन मैंने खाया, मुझे बहुत ज़्यादा यम लगा। और गरम गरम एकदम उपमा आया था, आप देख सकते हैं कितना अच्छा। और साथ में भर भर के हमें चाय दी गई, जो कि हमें बहुत ज़्यादा नीट थी। और हमारा इस बार का जो सफ़र है दुरंतो में बहुत अच्छा गया। अब क्योंकि हम बॉम्बे वापस पहुंच रहे हैं, और आप बॉम्बे जब आते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको इस तरह से ना पहाड़ियाँ वहाँ पे देखने को मिलती हैं, बड़ी प्यारी सी, बड़ा सुंदर सा दृश्य है। तो मैंने सोचा थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए, आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। अब इसके बाद हम लोग क्योंकि बॉम्बे में एंटर कर जाएंगे, महाराष्ट्र में हम लोग एंटर कर चुके हैं एक्चुअली। ये आई थिंक इन बिटवीन का रास्ता है, मतलब इटारसी वगैरह कुछ शायद है कि क्या है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये इन बिटवीन का रास्ता पड़ता है जब हम लोग बॉम्बे में एंटर करते हैं। बड़ा अच्छा अच्छा दृश्य थे, मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ट्रेन का एंजॉय कर रही थी। मैं ज़्यादा वीडियो के उसमें नहीं पड़ी कि मुझे वीडियोस बनाने हैं। उसके बाद में हमने हमारी चाय ली, साथ में पीनट्स थे, जो कि हम लोग लगातार खा पी रहे थे। बिल्कुल भी एक बार को टेंशन नहीं हुई। यहाँ का बाथरूम वगैरह बहुत अच्छा है, आपको इसमें नहाने का भी मिलता है, एक तरफ आप नहा भी सकते हैं इसमें फ़र्स्ट क्लास एसी में। अगर आप फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम विज़िट करी थी तो मुझे नहीं पता था, इसमें नहाने के लिए अलग से आपको मिलता है, तो आप उसमें नहा भी सकते हैं। अब क्योंकि हमारी स्टेशन आने वाला था, तो हम लोग तैयार व्यार होकर बैठे हुए हैं, हमारा स्टेशन आने वाला है, आप देख ही सकते हैं, पूरा पैक वैक कर लिया है हमने। रात हो गई है, ट्रेन थोड़ी सी डिले हुई है, थोड़ी सी लेट हुई है। अब पता नहीं क्यों हुई, मुझे नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है ट्रेन। नहीं तो दुरंतो के बारे में आता है कि दुरंतो कभी भी लेट नहीं होती है। तो फाइनली चलिए जी, ये व्लॉग भी अब मुझे लग रहा है कि अच्छा ही गया है, आप लोग को अच्छा लगा होगा, मेरी जर्नी आप लोगों को भी पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोगों की भी जर्नी कुछ इसी तरह की रहती होगी।
मैंने कुछ अपनी जर्नी दिखाने की आपको कोशिश की। फ़र्स्ट कूप की मैंने आपको थोड़ी सी दिखा दी है कि फ़र्स्ट कूप कैसा होता है, जिसमें 2 लोग का है। इसमें 4 लोग के बैठने का भी होता है, अगर आप वो वाला बुक कराते हैं तो वो भी आपको मिलता है। हम 2 थे तो हमने 2 ही वाला लिया है। बहुत अच्छा जर्नी रहा। दुरंतो एक्सप्रेस, थैंक यू सो मच। मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी आपके खाने-पीने के लिए और आपकी फैसिलिटी के लिए। इसके अलावा अब हमारी ट्रेन पहुंच गई है, तो बस अब हम लोग यहाँ पे उतरेंगे। और क्योंकि बाकी लोग भी थे जो कि वहीं स्टेशन पे हमें मिले थे, वो लोग भी हाय हेलो सब लोग का हुआ। फिर हमने यहाँ से ऑटो लिया और निकल पड़े अब हम अपने घर की तरफ। बच्चों के बार बार कॉल आ रहे थे, उन्होंने हमसे लाइव लोकेशन मांगा हुआ था कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो। और बॉम्बे के वासी वापस से बॉम्बे पहुंच गए हैं। जाते वक्त मैंने आपको यही सड़कें दिखाई थी, तब रोशनी थी। आते वक्त देखिए अंधेरा है क्योंकि रात हो गई है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ये व्लॉग अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रयागराज अगर आप जा रहे हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना अपना एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आप लोग जाएं तो मेरे साथ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मैं बहुत जल्दी प्रयागराज वापस जाऊंगी अपने बच्चों को लेके, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड का जो रणधीर के हॉस्टल्स हैं, कॉलेज हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको दोबारा से घुमाना है बच्चों को। वो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, क्योंकि मैंने वहाँ के वीडियोस भी डाले थे ना, तो उन्होंने देखा, वो बोले कि हम मम्मा हमें भी देखना है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत जल्दी हम प्रयागराज वापस चलेंगे। तो आप अगर प्रयागराज से हैं तो कमेंट आपका ज़रूर आना चाहिए। मैं बहुत जल्दी आऊँगी और फिर हम लोग एक मीटअप करेंगे वहाँ पर। ठीक है जी। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो अगर पसंद आया है उसके लिए दिल से धन्यवाद है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।